नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। मैं आया था, लैपटॉप खोला तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी क्यों मैंने बोला था कि जैसे ही 600 के ऊपर क्लोज करेगा डबल लॉट बाई करके करेंगे। डबल लॉट बाई करना है आपको। और अगर इस मार्केट को 14,800 850 जैसे कि डेटा दिखा रहा है 3 दिन पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके लिए इसको 14,600 के ऊपर क्लोज देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। क्योंकि 50 में, 20 में और 10 में इसने क्या किया, तीनों को एक ही कैंडल में क्लोज कर दिया, एक ही कैंडल में काट दिया तीनों को। ठीक है, तो यहाँ के बाद जो तेजी हुई आप सब ने आज देखी। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था कि भाई 820 इसके अराउंड कॉशियस हो जाना, क्योंकि 800 और 880 यहाँ के बीच में काफ़ी बार पलटा है। ठीक है, और 880 के अराउंड आपका मिल रहा है मार्केट। अपने जितने भी लॉन्ग सॉन्ग है सब बुक करिए। ठीक है, 880 के ऊपर टिके तो दोबारा बाई करना है। ये मैंने मेरा फ्रेश जो टेलीग्राम में था वो वहाँ पे आपको मैंने बताया था। तो ये हो गया दोस्तों अभी तक का जो हुआ है। और अ, आशा करता हूँ अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो। देखो दोस्तों, बहुत बिजी होने के बावजूद भी मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो मैं कर रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, इवन मेरे को मौका नहीं लग रहा है कि मैं ट्रेड करूँ। लेवल्स में जानता हूँ, वो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, छोटी छोटी एक एक दो दो मिनट की वीडियो बना के। ठीक है, ये एक सबसे अच्छी लर्निंग आपके लिए। जब भी EMA 20 50 10 ये कोई एक कैंडल में काट के जाए बहुत बुलिश साइन होता है। ठीक है, इसलिए मैं इतने दिन से बोल रहा था कि यहाँ पे ध्यान देना है आपको। और 600 के ऊपर क्लोज कर देता है तो डबल क्वांटिटी बाई कर लेनी है। ठीक है, डबल लॉट में बाई कर लेना है। तो अब दोस्तों ये अभी तक का था, पर आगे क्या। ठीक है, एनालिसिस तो जो अब तक थी जो थी, अब आगे क्या उसको भी करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो सबसे पहले आ जाइए डेटा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि डेटा रिटेलर भर भर के शॉर्ट करके गया था, कॉल राइटिंग एंड पुट बाइंग। तो भाई उनको तो कहीं का नहीं छोड़ा मार्केट में, कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब इतना बड़ा बड़ा दाना, ये देखो -129 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग के थे कल की डेट में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो पूरा लूटा है 1,38,000, पूरा दबा के लूटा है। ठीक है, और अभी भी काट पीट के कितने बचे हैं इनके, -68 बचे हैं। पूरा तो थोड़ा आधे लुट गए हैं, आधे बचे हैं। ये कल लुट जाएंगे शायद। ये इंडेक्स फ्यूचर 33, ये बच गए हैं 13 बस। ठीक है, वहीं FIs ने बढ़ा लिए 47। और कॉल ये पुट बाइंग और पुट बाई करके चले गए हैं आज। ठीक है, 59। और वहीं पुट राइटिंग 203, 2,09,000। ये बहुत बड़ा डेटा है दोस्तों, और ये कल का ही है मेरे ख्याल में। हाँ, कल के लिए ही इन्होंने क्रिएट किया है, कल के लिए ही प्रोज ने क्रिएट किया है -2 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे। ठीक है, बट सरप्राइजिंग आप देखेंगे ये सब मैं एक बार एक दो दिन के लिए देख भी लेता हूँ। ठीक है, सबसे मेन जो डेटा है ये स्टॉक फ्यूचर जो आप देख रहे हैं, ये स्टॉक फ्यूचर 1 लाख के नीचे होते थे, बट 4-5 दिन के अंदर ये स्टॉक फ्यूचर 181 हो गई। देखो दोस्तों, हैजिंग कॉल बाई करी, पुट राइट करी। ठीक है, कॉल बाई कर ली, या पुट बाई की है कॉल राइट कर दी। ठीक है, या फिर कॉल बाइंग की हुई है तो उधर से पुट बाई, ये सब इंडेक्स फ्यूचर सेल किया है। ठीक है, तो कॉल बाई कर लिया, यहाँ सब इनका मैनिपुलेशन चलता रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं चल सकता है। अगर इन मंदी नहीं है तो फिर ये स्टॉक फ्यूचर क्यों बाई कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर बाई करने का मतलब है भैया FIs पूरा तेजी में है, भले ही कैश में ये लोग अपना माल निकाल रहे हो। ठीक है, ये आप क्लियर समझ लीजिए। स्टॉक फ्यूचर का एक 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 मान लो 145 का कोई किसी का स्पॉट है, वो 144 आ जाएगा तो वो एक उसमें ही उसको 3-3.5 हज़ार का नुकसान होता है। ठीक है, कोई भी एक है। और आजकल तो L&T फाइनेंस ऐसे ऐसे कुछ है जो, और 200 का SBI का भी 2,500-3 हज़ार पता नहीं कितने का लॉट है। तो ये स्टॉक फ्यूचर में बाइंग अपने आप में बिल्कुल तेजी दिखा रही है, और आज भी 163 से 181। तो लास्ट 2 डेज में 150 से 181, ये अपने आप में तेजी दिखा रहा है भाई। ठीक है, तो डेटा तो मेरे हिसाब से क्या, जिसको नहीं दिख रहा है भाई उसकी गलती है। डेटा तो भाई बहुत बुलिश है। ठीक है, मेरे लिए स्टॉक फ्यूचर की बाइंग बहुत मायने रखती है। मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ, आप देख चुके हैं 1 लाख से 1,80,000 आने का क्या फ़र्क पड़ा है। मार्केट 14,300-400 से आज 14,800-900 के लगभग आ गया था। अब इसको सिर्फ 14,960 को क्रॉस करना है। उसको क्रॉस करेगा, आप तैयार रहिए 15,200 15,300 देखने के लिए। ठीक है, ये स्टॉक फ्यूचर का डेटा हो गए। अब आ जाइए
हम लोग चार्ट पे बातें कर लेते हैं। चार्ट पे देखने वाली चीज लर्निंग आज के लिए टेक्निकली तीनों ईएमए को एक दिन में ही काट के आज चैनल को भी क्रॉस कर दिया है। आज चैनल को भी क्रॉस कर दिया है। तो एज पर दिस पैटर्न जो ये हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर ये कल का हाई फॉलो अप कैंडल बना लेता है, मतलब 880, आज हाई कितने का लगा एक बार देख लेते हैं, ठीक है, 889, ठीक है, कल 900 के ऊपर के लगभग चल के क्लोज कर देता है, क्योंकि देखो है ये दोस्तों अभी भी अपने रेजिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा सिर्फ आप लोगों को प्रॉफिट बुक करने का, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे बोला, आप ये देखो दिख रहा है, ये पूरा जब भी आया ये यहाँ टक्कर मार के नीचे आया है, जब भी आया यहाँ टक्कर मार के नीचे आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये नीचे की थोड़ी जर्नी करके आज फिर यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक बनता था, डेफिनेटली प्रॉफिट बुक बनता था। और इसी के ऊपर मैंने बोला था कि भाई 880 के ऊपर अगर दोबारा से चल पड़े तो फिर बाई करना है। तो कल आपको देखना है दोस्तों, अगर 960 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, 960 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आपको ये लेवल तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे 15,100 और 15,270, ठीक है, बशर्ते चार्ट डेटा पूरा दिखा रहा है यहाँ तक जाने का, पूरा 1,81,000 FI के स्टॉक फ्यूचर बाई है यार, पूरा डेटा दिखा रहा है। चाहिए क्या, चार्ट पे ही कंफर्म होगा खरीदारी चल रही है कि नहीं चल रही। वो खरीदारी जब कंफर्म होगी जब 960 के ऊपर ये चल पड़ेगा, ठीक है। 930 से 960 ये 30 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं। जैसे मैं 14,465 से 14,500 को बोल रहा था, वो 30-40 पॉइंट बहुत क्रूशियल थे, वो क्रॉस करके आज मार्केट यहाँ खड़ा हुआ है। अब 930 से लेके 960 ये पॉइंट बहुत ही, ये जो 30 पॉइंट का जोन है बहुत ही क्रूशियल है। इसको अगर कर देता है तो फिर आपको जो जो मैंने लाइन खींची है यहाँ पे मार्केट आता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, क्योंकि कंफर्मेशन हमेशा डबल क्लोजिंग की आती है, किसी भी चैनल को ब्रेक करता है। और इस पैटर्न के हिसाब से ये जो चैनल की रेंज है ये लगभग है 700-750 पॉइंट की, तो इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से आप 700-750 पॉइंट ऊपर जोड़ लीजिए मिनिमम, ठीक है। इतना आना चाहिए 15,600-700 निफ्टी, यहाँ पे इसको अगर 500 के करीब 15,500-600 इसको कर देता है। और ये अगर फ्लैग के हिसाब से देखा जाए, कई लोग भाई इसको फ्लैग के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये, बट ये फ्लैग पैटर्न अच्छे से मुझे नहीं लग रहा है, मुझे चैनल ही लग रहा है। और चैनल का ब्रेकआउट, और क्या कहते हैं, जितने का ये चैनल है इतना इसको ऊपर कल इसने फॉलो अप कैंडल बना दी, जाना चाहिए। मतलब नए हाई के लिए आप तैयार हो जाइए कल अगर 960 के ऊपर निफ्टी क्लोज देता है तो, ठीक है। तो बाकी लाइव मार्केट में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहीं मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट दे रहा हूँ। अब क्या होगा जब ये नीचे इसके लिए क्या कहते हैं 700 एक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहेगा, ठीक है, 700। अब सपोर्ट जोन आप जान लीजिए, क्योंकि सपोर्ट जोन आपको पता होने चाहिए। एक जहाँ पे आज ओपन हुआ है 14 भाई 700 के करीब ही है, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा अभी, देन इसका सपोर्ट रहेगा 800, अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा ये, ठीक है। ये दो इसके बहुत अहम सपोर्ट रहेंगे। फिर नीचे जो ईएमए आते हैं, अब हर एक ईएमए इसका सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जैसे जैसे ये ईएमए ऊपर घूमते जाएंगे, 2050 को काट देगा, 10 फिर ऊपर की तरफ काट देगा, समझ लो फिर तेजी की तरफ गाड़ी चल पड़ी है। जैसे मैंने आपको वीकली चार्ट पे पढ़ के बताया था कि भैया वीकली चार्ट में, ठीक है, वीकली चार्ट में जब तक 10-20 को नहीं काटता है, मंदी अपने दिमाग में डालनी भी नहीं है, डालनी भी नहीं है,
ठीक है, वो आप समझ जाइए। अब आ जाइए आप बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट जो मेरा उस दिन एनालिसिस था कि भैया मेरे को वीकली चार्ट पे यहाँ पे बाइंग दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे बाइंग दिख रही है। और आज हुआ क्या, जैसे ही इसने ये ईएमए अपने काटे 50 ईएमए काट के, तो ये पागल हो गया। इसने ये वाला रेजिस्टेंस भी काटा तो और पागल हो गया, ठीक है। और ये हुआ क्या है, जो उसकी जो कॉल राइटिंग थी ना क्लाइंट की, उसकी वजह से हुआ है। ये देखो आप, ये रेजिस्टेंस था इसका, यहाँ पे कितने दिन तक रुका रहा है, 33,200, 33,300, उसको काट के तो पागल हो गया। 33,500, 33,500 जब इसने काटा, तो वहाँ पे जो कॉल राइटिंग थी, जैसे ही वो अनवाइंड हुई 200 पॉइंट का जम एकदम आया इसको, ठीक है। तो अब जहाँ पर है ये भी रेजिस्टेंस का जोन है 650, ये देखिए आप, ये कैंडल, ठीक है। तो कल आपको बैंक निफ्टी को जैसे ही 33,960 70 इसके ऊपर चलता है, बाई कर लेना है। आपको मिलेगा 34,400, 34,000, सबसे पहले तो 34,200, 34,400, इसके ऊपर फिर तो भैया ऊपर के दरवाजे जो है 35,100 तक के खुल जाएंगे, 150 तक के खुल जाएंगे। मैंने लाइन खींच, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट भाई शॉर्ट, कोई न्यूज़ आती है, कोई कुछ होती है, तो भाई कुछ मैं कह नहीं सकता। कुछ फेड वगैरह का भी बोल रहे हैं वहाँ पे, बाइडेन कुछ वो कर देगा, तो जब डाउट डूबेगा ना भाई, तो डाउट सबको ले डूबेगा, ठीक है। $33,300, इससे पहले मुझे शॉर्ट नहीं दिखता है। फिर ये नीचे 33,000, ठीक है, 100 200 इसके नीचे आएगा, तो भैया जहाँ आज खुला था 32,867 आपको मिलना चाहिए मार्केट, फिर 32,700, बस ये बैंक निफ्टी है। एज पर डेटा पूरा बुलिश है, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। 34,100 200 पार करते ही 34,400 34,800 डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए। और बस यही है, निफ्टी को 960 के ऊपर क्लोज होने देना है। वो अगर क्लोज है कंफर्म हो जाएगा, मार्केट जा रहा है 15,100 15,270 इस तरफ। ये एनालिसिस है गाइस। और एक्सट्रीमली सॉरी फॉर लास्ट 2-3 डेज मैं इतना सपोर्ट नहीं कर पाया, बट जो इम्पोर्टेंट, जो जब मुझे जहाँ जहाँ लगा, मैंने वो आपको बताया, ठीक है। और आज भी अगर शॉर्ट का सिनेरियो मुझे लग रहा था बनेगा, तो मैंने 820 का लेवल आपको अपडेट दिया। 820 अगर टूटे तो आप शॉर्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो एग्रेसिव है उनको मैंने 880 के पास शॉर्ट बोला था, तो वहाँ कुछ बना ही नहीं है। 880 उसके आसपास ही 30-40 पॉइंट्स में था, बट वो भी रहने दीजिए, डेटा बहुत पॉजिटिव है, तो देखते हैं भाई कल क्या बनेगा, ठीक है। ये मेरा कर दिया है मैंने दोस्तों बैंक निफ्टी लेवल प्लीज़ नोट करके रखिए। निफ्टी में 14,960, बैंक निफ्टी में 34,900 इसके, और 33,900 इसके ऊपर चलने दीजिए, तो 34,200, 34,400, 34,880, ये चीज़ आप नोट करके रखिए। जैसे जैसे काटता जाएगा वैसे वैसे ऊपर जाता जाएगा, ठीक है, चाहे कल जाए चाहे परसों जाए, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।